हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो बेसिकली हम अब इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हिटलर के बारे में। और नाजिज़म जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी थी, किस प्रकार से उसने उसको चलाया था, तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पैराग्राफ है, क्या बात की जा रही है? इन द स्प्रिंग ऑफ 1945। तो सबसे पहले कब की बात की जा रही है? 1945 की बात की जा रही है। कब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, तो उस समय की बात की जा रही है, जिसमें कि हिटलर हार चुका था। अ लिटिल 11-year old German boy called Helmut was laying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. अब जो ये हेलमुट था, 11 साल का एक जर्मन बॉय था, जिसने 1945 की जो स्प्रिंग का सीज़न था, उस समय उसने अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए सीरियस टोन में सुना। भी उसके पेरेंट जो है ना, कोई सीरियस बात कर रहे हैं, तो बच्चा बड़े ध्यान से सुन रहा है भी क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या सुना यहाँ पर? हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके जो फादर थे क्या थे? बहुत ही जाने माने उस समय के फिजिशियन थे। डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैज़ कम टू किल द एंटायर फैमिली। वो मतलब बहस कर रहे थे आपस में दोनों कि भाई अब समय आ चुका है कि या तो हम अपनी पूरी फैमिली को क्या करें, मार दें, और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर वो अकेले में अपनी सुसाइड कर लें। हिज फादर स्पोक हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग, अब उसके जो फादर थे किसके बारे में बात कर थे? बदला लेने के, रिवेंज, किसी रिवेंज के बारे में बात कर रहे थे। नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल एंड ज्यूज। भाई अब ये जो एलाइज है, अब वो वही काम करेंगे जो इन्होंने किसके साथ किया था? इन लोगों ने किसके? क्रिपल्ड और ज्यूज के साथ किया था। क्रिपल ज्यूज जो थे पता है आपको, और क्रिपल जो मतलब कि अपंग लोग होते थे, जो अपाहिज लोग होते थे, उनके साथ जैसा इन लोगों ने व्यवहार किया था। द नेक्स्ट डे, अब यहाँ पे एक और वर्ड आया हुआ है, एलाइज। एलाइज कौन थे? अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें दो ग्रुप थे। एक तो ग्रुप था एक्सिस पावर और दूसरा था एलाइज पावर। एक्सिस पावर में जो कंट्री जुड़े हुए थे वो कौन कौन से थे? जापान, जर्मनी और इटली। और एलाइज पावर, सेकंड जो एलाइज पावर थी, एलाइज पावर में क्या था, कौन कौन थे? यूके, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसएसआर जो आज के दिन में रशियन हिस्सा है, सारा रशियन रीजन का काफ़ी हिस्सा है जो यूएसएसआर में था उस समय। ठीक है, तो अब इसमें जो एलाइज पावर थे, दो पावर मेन बताई गई, एक तो एक्सिस, सेकंड एलाइज। तो जो एलाइज पावर थी वो क्या थी? जीत गई थी। तो अब इनको ये डर था कि जैसा हिटलर ने उस समय ज्यूज के साथ और क्रिपल्ड पीपल्स के साथ जो व्यवहार किया है, अभी जीतने वाले जो हैं एलाइज पावर, वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेगी। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, तो हमें अब या तो अपने पूरे परिवार को मार देना चाहिए या हमें अकेले में सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ऐसा उसके पेरेंट जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइमिंग टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग। अब उसके बाद नेक्स्ट डे क्या किया? वो उसके अपने बच्चे के साथ उन्होंने पूरा का पूरा दिन जो था वो इकट्ठे खुशी के साथ समय बिताया, जहाँ पर उन्होंने बच्चों के जो पुराने सॉन्ग्स थे वो गाए। लेटर हेलमुट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और बाद में हेलमुट के जो फादर थे उन्होंने अपने ऑफिस में अपने आप को क्या कर लिया? गोली मार ली। हेलमुट रिमेंबर्स दैट he saw his father bloody uniform being burnt in the family fireplace। भाई जो उसके फादर के खून से सनी हुई जो उसकी यूनिफॉर्म थी उसके फादर की, हेलमुट ने वो भी देखा है, वो भी याद है उसे कि उसको घर में ही जो फायर प्लेस जहाँ पे आग जलाते थे उस जगह उस यूनिफॉर्म को भी जला दिया गया था। सो टर्मिस्ट So traumatized was he by what he had overheard and what had happened। वो बहुत ही ज़्यादा जैसे ट्रोमा में था उस समय कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने उसके साथ ये घटना जो है वो घटी है, क्या उसने देखा है। That he reacted by refusing to eat at home
फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर्स। और अगले 9 सालों तक उसने घर के अंदर कुछ भी जो खाना था वो खाने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। उसको इस चीज़ का डर था कि उसकी जो माँ है वो उसको कहीं जहर ना दे दे, तो इस बात के डर के मारे उसने घर में ही खाना खाना बंद कर दिया था। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ऑल्दो हेलमुथ में नॉट हैव रियलाइज ऑल दैट इट मेंट। हालांकि हेलमुथ को इस चीज़ का कोई भी जो समझ नहीं थी कि क्या घटना जो है वो घटी है। हिज फादर हैड बीन अ नाजी। उसके जो फादर क्या थे? नाजी थे। एंड सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। और जो एडोल्फ हिटलर था उसके सपोर्टर थे उसके जो फादर थे। मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजी एंड हिटलर। अब तुम में से बहुत बच्चों को कुछ ना कुछ तो पता ही है नाजी और हिटलर के बारे में। यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप। अब जैसा कि तुम जानते हो कि हिटलर का एक ही उद्देश्य था कि जो ये जर्मनी है, जर्मनी को सबसे मतलब कि पावरफुल बनाना पूरे वर्ल्ड में। और उसका एम्बिशन क्या था कि पूरे यूरोप को जीतकर अपने जीतना, पूरे यूरोप पे अपनी जीत हासिल करना। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज़। जैसे कि तुम्हें याद होगा या सुना होगा तुमने कि उसने क्या था, ज्यूज़ को बहुत मारा था, बहुत सारे ज्यूज़ को मारा था। बट नाजिज़म वॉज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट। बट जो नाजिज़म 1 या 2 कुछ इस तरह के काम ही नहीं थे। इट वॉज अ सिस्टम। ये पूरे का पूरा सिस्टम था। ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज़ अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। एक स्ट्रक्चर था पूरा वर्ल्ड के में जो आइडियाज़ थे और पॉलिटिक्स जो चल रही थी उसका पूरा ये स्ट्रक्चर था। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज़म वॉज ऑल अबाउट। आओ अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में नाजिज़म था क्या। लेट अस सी व्हाई हेलमुथ फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वॉज। अब ये भी देखेंगे कि जो हेलमुथ के फादर थे उन्होंने अपने आप को क्यों मारा, और उनका उसका जो खुद का जो डर था कि भी उसको भी कोई मार देगा, उसकी मदर मार देंगे, फैमिली मार देगा, तो ये डर का एक रीज़न क्या था। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर्ड टू द एलाइज। 1945 में जो जर्मनी था, जर्मनी ने सरेंडर किया था एलाइज को।